साने हैं 9 मई में मुलव्विस 103 मुल्जिमान का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त, लेकिन फैसले का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के हतमी हुक्मनामे से मशरूत। फौजी अदालत में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। 5-1 की अक्सरियत से इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुना दिया। समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में बेंच से अलग होने से इनकार। वकला के एतराज़ पर कहा, जवाद एस खाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या ना रहे। वकील लतीफ़ खोसा बोले, इसका मतलब है कि आप हमारे एतराज़ के बावजूद केस सुन रहे हैं। इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने पूछा, तो क्या मैं उठ जाऊँ? अटॉर्नी जनरल का कहना था, जिन्होंने एतराज़ किया वो अदालत में ही मौजूद नहीं। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। मुल्जिमान का सिहत जुर्म से इनकार। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। झूठे मुकदमात में मुझे नहीं 25 करोड़ अवाम को सजा मिली। इंतकाम नहीं चाहता, हिसाब लेना तो बनता है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं की, दिफा को मजबूत किया, मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक किया, लेकिन मुंतखब वज़ीर आज़म को सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहा गया। हमने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था और उसने सुरखरू कर दिया। जजों को डिक्टेशन देने का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो सबको इंसाफ मिल सकता है। तरक्की के लिए तकसीम, नफरत, अना और ज़ातियात की सियासत को दफन करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। DI खान में दहशत गर्दी के वाक़े की तहकीकात का मुतालिबा। बोले, दहशत गर्दों से मुज़ाकरात ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। शोहदा के लवाहिकीन को बताया जाए कि उनके प्यारों के खून का सौदा किसने किया। ये भी बताया जाए कि दहशत गर्दों को अफगान जेलों से किसने निकाला। लाडले और लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानात सियासी बयानियां हैं। नवाज शरीफ पर लाडले होने के इल्जामात भी सियासी बयानियां हैं। निगरां विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद का इंटरव्यू। कहा, अमन अमान की सूरत हाल के बायस इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। कोई शक नहीं, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तैयारियां, DROs और ROs की ट्रेनिंग का आगाज। विफाकी और सूबाई सतह पर रिटर्निंग अफसरान के तबादलों पर पाबंदी आए। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली की मुद्दा से मुतालिक तमाम केसेस एक साथ सुनने का फैसला। इस हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत जनवरी के आगाज में होगी। ताहयात नाअहली से मुतालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि केस ज़ेर इल्तिवा होने को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। कारोबार के दौरान 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 67,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कराची के बिजली सारिफीन को एक और झटका देने की तैयारी। विफाकी हुकूमत की नेपरा से ₹1.72 फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम, पाक फौज के शाना बशाना। DI खान में दहशत गर्दों के हमले में शहीद जवानों को सलाम पेश। शोहदा के अहले खाना से इजहारी यकजहती। कहा, पाक फौज ने हमेशा दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। हमारे जवानों की कुर्बानियों की बदौलत कई खवारिज जहन्नुम वासिल हो चुके हैं।
और PSL 9 के लिए प्लेयर्स ड्राफ्टिंग की तकरीब आज सजेगी। 22 ममालिक के 485 खिलाड़ी ड्राफ्ट का हिस्सा। तमाम टीमें 18 खिलाड़ियों का स्क्वाड मुकम्मल करेंगी। मेगा इवेंट की तारीखों का ऐलान भी मुतवक्किल।